अगर मैं आपसे कहूं कि एलपीजी गैस सिलेंडर जाने के बावजूद भी ना मिले तो क्या करें? क्या कोई दूसरा रास्ता है कि आप एलपीजी गैस सिलेंडर को ले सकते हो? सरकार ने भी क्या क्या बड़े फैसले लिए हैं जिसकी वजह से आपको मदद मिल सकती है। हाँ, क्योंकि अगर आप हाल फिलहाल देखोगे तो भारत के अंदर अभी काफी ज्यादा एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर किल्लत मच चुकी है। सवाल ये उठता है कि आखिरकार इसका कारण क्या है। लोग सोच रहे हैं कि ईरान इजराइल के युद्ध की वजह से हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है भाई साहब। कारण कुछ और है, उसका इंतजाम भी आप आराम से कर सकते हो। हाँ, क्योंकि हाल फिलहाल अगर आप देखोगे तो वाकई में यार अभी इजराइल अमेरिका मिलकर ईरान पर वार कर रहे हैं। वार की वजह से ये जो सिलेंडर ये इम्पैक्ट हुआ है और उसकी वजह से थोड़ा बहुत हुआ भी है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऐसे बिल्डिंगें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उड़ा दिया गया। ऐसा कहा जा रहा है कि ईरान के अंदर 8,000 से ज़्यादा घर को उड़ा दिया गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि अभी नेतन्याहू को उड़ा दिया गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ पर खैमनाई को मार दिया गया है। कुछ अफवाहें हैं तो कुछ सच्चाई भी है, लेकिन अफवाह कौन सी है सच्चाई कौन सी कोई नहीं जान पा रहा। लेकिन भारत अकेले ही चुपचाप जो स्ट्रैटेजिक दांव खेल रहा है वो काफ़ी अच्छा खासा है, क्योंकि भारत ने व्यवस्था पूरी की पूरी बना ली है। लेकिन एक बार समझते हैं कि भारत के अंदर ये दिक्कत आई क्यों और भारत के अंदर कितने गैस सिलेंडर चलते थे, एक दिन में क्या होता था, कितने लोग खरीदते थे। पहले इसको समझते हैं। देखो यार, गैस सिलेंडर जो था वो हर जगह मिलता रहता आपको। एलपीजी गैस सिलेंडर वही जो घर में इस्तेमाल किया जाता है, जिसको लगाकर गैस के चूल्हे पर रोटी पकाती हैं आपकी और हमारी माँ। लेकिन अब यहाँ पर क्या है ना कि हाल फिलहाल जब युद्ध हुआ तो युद्ध से पहले अगर हम बात करें तो युद्ध से पहले भारत में जो एलपीजी गैस की खपत थी वो यहाँ पर प्रतिदिन लगभग 65 लाख से 80,000 टन की थी। भारत के अंदर एक दिन के अंदर 65 लाख से 80,000 टन की थी। अब जैसे जब लगन उगन आ जाती है, शादी ब्याह हो जाता है तो वहाँ पर खपत ज़्यादा हो जाती है। जब नॉर्मल ज़िंदगी चलते रहती है तो खपत थोड़ी कम रहती है। ठंडी में तो खपत थोड़ी और कम रहती है, ठंडी में कोई रजाई से बाहर नहीं निकलता। तो यहाँ पर उपयोग जो रहता है वो लगभग 65 लाख से 80,000 टन के बीच भारत के अंदर हर दिन उपयोग होता था। और अगर देखें तो 33 करोड़ से अधिक यहाँ पर एलपीजी कनेक्शन भारत के अंदर मिले हुए हैं। अब 150 करोड़ की आबादी है, 33 करोड़ अगर कनेक्शन है तो क्या ये हो सकता है संभव? अरे यार, एक परिवार के अंदर 5-6 लोग रहते हैं, तो अगर आप देखोगे तो लगभग हर घर के अंदर एलपीजी गैस पहुंच चुका है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी खरीदार है, मतलब भारत सबसे ज्यादा एलपीजी दुनिया में खरीदने वाले दूसरे नंबर की लिस्ट में आता है। और अगर आप देखोगे तो 60 से 70%, 60 से 67% के करीब जो हिस्सा है वो भारत खाड़ी देश यानी कि विदेशों से मंगाता है। खाड़ी देश वही ओमान, कतर, सऊदी अरब, यूएई वहीं से मंगाता है। फिर अगर बात करें भारत के बारे में और, तो भारत जो घरेलू जो उपयोग रहता है वो उसमें से 90% जो उपयोग होता है ना वो खाने पीने में इस्तेमाल कर देता है, जो घरेलू इस्तेमाल रहते हैं उसमें। और जो 10% उपयोग होता है वो जाता है आपके जो होटल होते हैं, रेस्टोरेंट होते हैं, उसमें। देखने की कोशिश करोगे तो देखो ना यार, मार्च 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने एलपीजी जो गैस थे उसकी ज़रूरत का लगभग 60% आयात किया था, मतलब 60% बाहर से मंगाया था। तो 40% कहाँ से आया? तो 40% अगर आप देखोगे तो भारत ने अपने घरेलू स्तर पर उसे उत्पाद कर लिया था, निकाल लिया था। क्या भारत के अंदर भी गैस के कहीं कुएं हैं, तेल के कहीं कुएं हैं? हाँ, भारत के अंदर भी छोटे मोटे कुएं पाए जाते हैं, लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि भारत की कुछ समय में लॉटरी लगने वाली है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि जो अंडमान निकोबार वाला पोर्शन है उसके नीचे काफ़ी ज़्यादा तेल पाया जाता है और वो भारत के कंट्रोल में है। तो भारत अगर वहाँ से निकाल ले और वाकई में अगर वहाँ पर तेल हो तो भारत के लिए क्रूड ऑयल के साथ साथ ये गैस की भी लॉटरी लग सकती है, क्योंकि जो क्रूड ऑयल रहता है उसी को खूब तेज़ी से उबाला जाता है। पेट्रोल डीजल थोड़े ऊपर चले जाते हैं, उसके बाद गैस और ऊपर चला जाता है, तो गैस को निकाल लिया जाता है ऊपर से, पेट्रोल डीजल को अलग कर लिया जाता है। इस तरीके से उसकी रिफाइनिंग की जाती है। तो अगर भारत को क्रूड ऑयल मिल गया तो जानिए गैस में मिल जाएगा। तो यहाँ पर भारत की लॉटरी तभी लग सकती है जब अंडमान निकोबार में काफ़ी ज़्यादा भारत को क्रूड ऑयल मिल जाए। हाँ, महाराष्ट्र गुजरात में भी कहीं कहीं ऐसे जगह हैं जहाँ पर खोदने उदने पर थोड़ा आपको क्रूड ऑयल मिल सकता है। अगर आप देखोगे यह निर्भरता भारत सरकार जो है वो कम कर सकती है क्या दूसरे देश पर से? देखो यार, असल में ये जो क्रूड ऑयल है ना ये भगवान की देन है। अब भारत के सरजमी के नीचे नहीं है क्रूड ऑयल तो उसमें भारत सरकार भी तो कुछ नहीं कर सकती। अगर हम बात करें आयात यानी कि इंपोर्ट की, भारत 60% मंगाता है बाहर से, लगभग कतर, यूएई, सऊदी अरब, कुवैत से यहीं से मंगाता है। घरेलू उत्पादन की बात करें तो भारत 40% अपने देश के अंदर खोद खाद के कहीं से निकाल लेता है और 60 से 70% बाहर से मंगाता है।
अब भारत केवल यही कतर, यूएई, सऊदी अरब, कुवैत से नहीं मंगा रहा, क्योंकि भारत को पता है केवल खाड़ी देश पर ही डिपेंड रहना, वहां पर कभी युद्ध हो जाए तो सब चीज ब्लॉक हो सकता है। तो इस वजह से और अपना हर चीज डाइवर्सिफाई करो। तो भारत ने अब सोच लिया कि अमेरिका, नॉर्वे, कनाडा, रूस से भी अब भारत गैस को खरीदेगा, जिसकी वजह से भारत के अंदर अभी एलपीजी गैस की थोड़ी किल्लत भले है, लेकिन आगे चलकर यह किल्लत आराम से दूर हो जाएगी। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं, क्या पता 10-15 दिन में, क्या पता 1 महीने के अंदर दूर हो जाए। एलपीजी गैस का दाम आपको थोड़ा भले ही महंगा दिखेगा, लेकिन यह बात सही है कि आपको एलपीजी गैस कुछ समय में वापस से नॉर्मली मिलने लगेगा। यह दिक्कत आई क्यों? देखो, मैं आपको बता देना चाहता हूं, भारत के अंदर गैस की कमी नहीं थी, सिलेंडर की कमी पड़ चुकी थी। गैस की कमी मतलब सिलेंडर कमी मतलब क्या है? अरे जो लोहे वाला सिलेंडर रहता है ना, उसकी कमी पड़ चुकी थी। गैस तो भारत के पास भरपूर था। कैसे कमी पड़ी थी उसके बारे में अभी आगे जानेंगे। लेकिन अगर भारत में एलपीजी का कुल खपत देखोगे तो 88% हिस्सा जो रहता है वो घरेलू में जाता है, और 12% का जो रहता है वो व्यवसायिक में जाता है, जैसे होटल, रेस्टोरेंट और बाकी अन्य चीज इस्तेमाल में जाता है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। और जो डोमेस्टिक वाले रहते हैं वो 14.2 किलोग्राम के रहते हैं, जो कमर्शियल वाले रहते हैं वो 19 किलोग्राम के रहते हैं। अभी हाल फिलहाल सरकार ने कह दिया है कि जो होटल, रेस्टोरेंट थे उन लोग को अभी सिलेंडर नहीं मिल पाएगा, पहले घर तक पहुंचाया जाएगा, फिर यहां तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन अब इन लोग के लिए भी राहत आ चुकी है, क्योंकि कह दिया जा चुका है जो एलपीजी संकट था होटल, रेस्टोरेंट की अंदर जो नहीं, उनको राहत अब मिल चुकी है, बंद नहीं होगा रसोई, उन लोग का भी चलता रहेगा। क्या आया है अब इसके बारे में समझते हैं। देखो, ये ईरान है, ईरान ने इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया था, भारत इधर नहीं आ पा रहा था, जिसकी वजह से भारत यहां से गैस नहीं खरीद के ले जा पा रहा था, और भारत यहीं से सबसे ज्यादा गैस खरीदता था, जिसकी वजह से भारत के अंदर गैस की किल्लत तो आई थी। लेकिन यह बात भी सही है कि भारत ने अपने देश के अंदर थोड़ा गैस को रिजर्व करके रखा था, क्रूड ऑयल को रिजर्व करके रखा था, उसी को उबाल करके, उसी को रिफाइन करके भारत ने गैस की इंतजाम वापस से कर लिया था। ये तो यूट्यूब पर और फेसबुक पर और हर जगह ये केवल अफवाह फैला दी गई थी, अरे भैया लड़ाई हो रही है, बिना कोई जांच पड़ताल करे सब लोग उसी में धाइक व्यूज छापे चले जा रहे थे। तो यहां पर अब क्या है ना कि आपकी सरकार ने बता दिया है, सरकार ने सिंपल से ये कह दिया है कि देखो यार, एलपीजी गैस की कोई दिक्कत नहीं है जो आप इतने टेंशन में ले रहे हो। सरकार अगर कह दे दिक्कत है तब जानिए बहुत दिक्कत है। जैसे पाकिस्तान में बहुत दिक्कत है, वहां पर तो स्कूल बंद कर दिए गए, वहां पर जो ऑफिस थे वो बंद कर दिए गए ताकि गाड़ी ना चल पाए, क्योंकि वहां पर तेल की किल्लत आ चुकी थी। लेकिन अब भारत के अंदर क्या ऐसा कुछ किया गया? भारत नॉर्मली चल रहा है, जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ये तो आप और हम कर ले रहे हैं। असल में जानते हो क्या हुआ था? जो एलपीजी गैस, जब इसकी अफवाह फैली कि एलपीजी गैस अब नहीं मिल पाएगा, तो एक आदमी जाकर 2-2, 3-3 एलपीजी गैस ब्लैक में खरीद के लेकर चला आया, जिसकी वजह से अब सोचिए, अगर वो आदमी खरीद के ना लाया होता तो एक एक सिलेंडर 2 लोग के घर और पहुंच जाता, तो दिक्कत ही नहीं आती। अब 10 लोग गए, 2-2 सिलेंडर खरीद लिए, और एक सिलेंडर घर पे पड़ा था, तो 2-2, 3-3 सिलेंडर एक आदमी घर पर हो गया। ऐसे 10 लोग का जोड़ लो तो लगभग 10 आदमी के घर पर 30 सिलेंडर हो गए। अब आप खुद बताइए, जब सिलेंडर 10 आदमी के घर पर 30 सिलेंडर हो गए, अगर वही एक एक सिलेंडर बांटे होते तो 30 घर पर पहुंच जाते, तब सिलेंडर की कमी नहीं पड़ती, तब घर पूरे हो जाते, तब गैस की कमी नहीं पड़ती। ये अफवाह के चक्कर में जो लोग भाई साहब खूब ढेर सारा गैस खरीद कर रख लिए, सिलेंडर खरीद कर रख लिए, अब सिलेंडर ही नहीं बचा। ला भैया, इसी में दिक्कत आ गई। इसी के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार, भारत की सरकार ने जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी ये सिलेंडर की, उस पर तुरंत रोक लगाया कि अगर किसी को पकड़ा जाएगा तो धाइक उसको लपेटा जाएगा। अब क्या है कि ये धीरे धीरे जैसे ही लोगों के यहाँ गैस खत्म होंगे, वापस से मार्केट में गैस जाएगा, सरकार के पास और गैस पहुंचेंगी, मतलब सिलेंडर पहुंचेंगे, वो जो लोहे वाला सिलेंडर रहता है, तब वापस से वो रोटेट होने लगेगा। तो मतलब ये पूरा का पूरा सुधारने में आप मान सकते हो 20-25 दिन लग सकता है, क्योंकि 10-20 दिन में, 25 दिन में कहीं सिलेंडर जाकर खत्म होता है। कमर्शियल पर्पस के लिए क्या है कि इन लोगों को कह दिया गया कि भैया अभी आप जो कोयला है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, कैरोसिन का भी, मतलब सरकार कह दिए कि अब कुछ दिन तक आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज, इन लोग को यह कह दिया जा चुका है आपको 20% तक गैस मिलेगा, सरकार ने कह दिया। तो अभी रेस्टोरेंट और होटल वालों के लिए दिक्कत तो है, लेकिन धीरे धीरे वो दिक्कत सरकार दूर कर रही है। क्योंकि देखो यार, अगर होटल और रेस्टोरेंट बंद होंगे ना, तो आप और मान लेते हैं आप और हम कहीं घूमने टहलने गए हैं, अब होटल रेस्टोरेंट बंद हैं, जो खुले भी बहुत महंगे में दे रहे हैं क्योंकि गैस ही नहीं मिल पा रही उन लोग को, तो खाने को लोगों को नहीं मिलेगा। जो ऑफिस से लोग आते थे, कहीं ढाबे पर रुककर खा लेते थे, वो खा नहीं पाएंगे, कहीं कहीं भूखे लोग रह जाएंगे। तो ये सारी बहुत दिक्कत आ सकती है। दूसरी चीज, आप करें क्या, मान लेते हैं अगर गैस ना मिले तो, क्योंकि गैस की कतार बहुत लगी है, जिसके घर एक सिलेंडर है वो भी दूसरा सिलेंडर ले जाकर पहुंच चुका है, अगला भैया ये भी हमारा खाली होगा, उसको तुरंत दो।
तो अब इस मतलब मामले में आपको केवल 10 से 20 दिन ठंडे दिमाग से सोचना है और ठंडे दिमाग से रहना है। कोई भी पैनिक में नहीं आना, आराम से रहिए। और सरकार अब वो जो मतलब बुकिंग वाला पीरियड था उसको 25 दिन कर चुकी है, ताकि पैनिक में ना आइए। और सरकार तो ये भी कह रही है आप ऑनलाइन बुक करिए, आपके यहाँ 2 दिन में पहुंच रहा है गैस, तब भी लोग पैनिक में हैं। कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, 5-10 दिन के अंदर ये अफवाह भी दूर हो जाएगी। तो आप ऑनलाइन बुक करिए, 2 दिन में आपके घर गैस, मतलब अब मान लेते हैं गैस खत्म होने वाली है तो 2 दिन पहले बुक कर दीजिए। 25 दिन का डेट दिया गया है, आराम से करिए। तो इसमें पैनिक होने की कोई सिचुएशन नहीं है। और भारत पर थोड़ी ना असर पड़ा है, भारत ने अपना डाइवर्सिफाई पहले से कर लिया है कि चल भैया यहाँ से नहीं मिलेगा ना, तो हम इन सब देशों से भी खरीद सकते हैं और मतलब अन्य जगह से भी हम खरीद सकते हैं। और अब तो ईरान ने यह भी कह दिया है कि भारत के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहेगा। हाँ, ये बात सही है कि थोड़ी बहुत दिक्कत आई थी, लेकिन उसको भारतीय सरकार ने तुरंत टैकल कर लिया, तुरंत ही उन सबको निपटारा कर दिया। तो अभी गैस की कमी नहीं है, सिलेंडर की कमी पड़ चुकी थी। जब सिलेंडर ही लोग अपने घर पर रख लिए तो सिलेंडर और जगह डिस्ट्रीब्यूट कैसे होंगे। अब मान लेते हैं 10 सिलेंडर हैं, एक आदमी गया 2-3 सिलेंडर ले लिया, दूसरा आदमी गया 2-3 सिलेंडर ले लिया, एक दिन के अंतराल पर दूसरे के नाम पर। अब सिलेंडर कमी पड़ गई, आपके घर सिलेंडर पहुंच ही नहीं पाया, तो आप तो हाथापाई में आ गए, अरे मोरे मारे गैस से खत्म हो गया। तो ये दिक्कत है। तो पैनिक में ना आइए, आराम से सब कुछ हो जाएगा। बाकी एक भारतीय नागरिक होने के नाते देखते हैं आप क्या सोचते हो और भारत को कैसे सपोर्ट करते हो, बताइएगा जरूर। लेकिन डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है, वहां पर भी मिलते हैं। नहीं तो इस वीडियो में तो मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।